नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ की जनता ने आशीर्वाद दे दिया और यहां कमल खिल गया, निरहुआ सांसद बन गए। इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी बेताब है अब नगर निकाय में भी कमल खिलाने के लिए। इसी बीच मास्टर स्ट्रोक चलते हुए भाजपा की सरकार ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया जिसकी चर्चा पूरे आजमगढ़ में। आजमगढ़ की बिलरियागंज नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा कैबिनेट ने दे दिया है। आज राजधानी लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि 66 गाँव को इसमें शामिल किया गया है। नगर पंचायत का विस्तार करते हुए अब इसे तृतीय श्रेणी की नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। इस फैसले से कई मायने निकाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय चुनाव में सफलता मिल सकती है क्योंकि बहुप्रतीक्षित मांग से बिलरियागंज क्षेत्र का विकास दिन दूना रात चौगुना होने की संभावना जताई जा रही है। लोग बता रहे हैं कि अब इन 66 गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सफाई और अन्य नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी तथा लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। हम आपको जानकारी दे देते हैं कि शासन द्वारा किन 66 गांवों को शामिल किया गया है बिलरियागंज की नई नगर पालिका में। इन 66 गांवों में हारीपुर, चिनाहाटी, जगमलपुर, खानकाह, भगतपुर, घघैला, शांतिपुर, बशीरपुर, गद्दोपुर, सुल्तानपुर, लंगड़पुर, छाड़ूपट्टी, जलालपुर, जगजीवनपुर, ओलपुर, बड़िहारी, ककरही, जसकरन, मकसूदनपुर, बड़िहारी और अकबरपुर, चक गुलाल, देवरिया, अबू सईद, तेंदुआ, हाजीपट्टी, काकपार, मदनापार, अंडाखोर, कोठिया, मोहम्मदपुर, छीही, चकजिंदा, बिलरियागंज देहात, भटपुरवा, हृदयपुर, बहाउद्दीनपुर, हेंगाईपुर, अलाउद्दीन पट्टी, गुलवा गौरी, जयगहाँ, नसीरपुर, फतेहपुर, शेखुपुर, जमीन शेखुपुर, मुलनापुर, बगबार, तोफापुर, सियरही, खालिसपुर, जलालुद्दीन पट्टी, छिछोरी, मोहिउद्दीन पट्टी, चक बेनीराम, बड़ोघर, पाती बुजुर्ग, रामपुर, हज्जाम पट्टी, इस्माइलपुर, गोरिया, देवरिया जप्ती माफी, डीहा, दोरजी धरहरा, कुर्थीपुर, पिपरहा, दुलियावर, पड़री परानपुर, ककरही, मशीरपुर, तुर्क पड़री, जमीन पड़री और मठ विशंभर गांव शामिल हैं। यानी इन गांवों में लोगों को नगर पालिका वाली सुविधा मिलने लगेगी। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, हाईटेक लैब एंड वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के पारा निवासी इंद्रपाल मौर्य और उनकी पत्नी शकुंतला मौर्य की अपहरण के बाद हत्या हुई थी। इस घटना के बाद पूरा आजमगढ़ हिल गया था। यहाँ तक कि प्रदेश सरकार में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे थे और कहा था कि जल्द से जल्द हत्यारे गिरफ्तार होंगे। ये घटना 14 जून की है और उसी के बाद से आजमगढ़ की पुलिस लगी हुई थी कि इसका खुलासा किसी तरह हो जाए, क्योंकि डिप्टी CM इस मामले में तत्काल और उसके बाद लगातार रिपोर्ट मांग रहे थे। पुलिस के ऊपर दबाव था कि हत्यारे चाहे आकाश में हो या पाताल में, गिरफ्तारी उन्हीं की हो, किसी और को आरोपी
न बनाया जाए। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने बताया कि पारा गांव के ही रहने वाले रवि सिंह पुत्र कमला सिंह और प्रशांत सिंह उर्फ कृष्ण कुमार सिंह पुत्र बलदेव सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इन्हीं लोगों ने मौर्य दंपत्ति की हत्या की है। पुलिस की छानबीन में खुलासा हुआ है कि मृतक के परिवार से रवि सिंह प्रधानी संबंधी चुनाव को लेकर रंजिश रखते थे। इसके अलावा मौर्य परिवार को एक पट्टे वाली जमीन को लेकर भी विवाद चल रहा था। प्रशांत सिंह और इन्हीं लोगों ने मिलकर मर्डर की घटना को अंजाम दिया। चूंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आने से मामला बड़ा हो गया था और पुलिस एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। यहाँ तक कि शाहगंज बाजार से आजमगढ़ तक कुल 37 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अध्ययन किया गया। मृतक के परिवारीजनों रिश्तेदारों की बातचीत की गई और 32 व्यक्तियों से पूछताछ हुई। इतना ही नहीं, कुल 8 व्यक्तियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी लैब में भेजकर कराया गया। काफी मेहनत के बाद आज सही आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। इस बात की खुशी परिवार वालों और क्षेत्र वालों को भी। सभी ने इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। जगत शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा आज शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों के हर प्रतिष्ठान में हुई। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान पूर्वक भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने पर साल भर व्यापार में तरक्की रहती है, कारोबार आगे बढ़ता है। गंभीरपुर मोहम्मदपुर क्षेत्र में भी कई प्रतिष्ठानों पर भव्य झांकी सजी हुई थी और पूजा अर्चना की गई। अजंता ऑटो गैरेज की दुकान पर तमाम लोगों की मौजूदगी में विश्वकर्मा भगवान को पूजा गया और रामकेश यादव सहित छोटे बड़े सभी सदस्यों ने एक साथ मिलकर भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई। यहाँ प्रसाद भी बांटा गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसके अलावा गंभीरपुर बाजार में बरनवाल साइकिल स्टोर उत्तरगावा मोड़ पर भी भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर्षोल्लास के वातावरण में मनाई गई। बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद भी रहे और खुशियों को साथ में सेलिब्रेट किया। दुकान के मालिक पिंटू बरनवाल ने बताया कि हमारे यहाँ साइकिल के सभी सामान उचित मूल्य पर मिलते हैं। नई साइकिलें भी आपको मिल सकती हैं। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की यह खास रिपोर्ट। आजमगढ़ के मोहम्मदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आज सेवा पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने फीता काटकर किया। आज ही पल्स पोलियो शिविर भी लगा था। उन्होंने बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाकर इस अभियान का भी शुभारंभ किया। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसका उद्देश्य है कि गरीब परिवारों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवा हर हाल में मुहैया हो जाए। अच्छा लग रहा है कि आज स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों का जांच और इलाज निःशुल्क हो रहा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर आर.के. मिश्रा, डॉक्टर प्रेमचंद्र विश्वकर्मा, डॉक्टर नाहिद तबस्सुम, डॉक्टर अजीत सिंह, चीफ फार्मासिस्ट सी.एन. गौतम, सुनील विश्वकर्मा, बीसीपीएम अवधेश गुप्ता, मुस्तनीद फराही, विजय मिश्रा, अवधेश चौहान, अरविंद यादव, पिंटू, उग्रसेन चौहान समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अंत में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. मिश्रा ने सभी आए हुए लोगों का आभार जताया। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
ऐलान कर दिया कि आजमगढ़ को सड़क, बिजली, पानी समेत सभी सुविधाएं जल्द से जल्द मुहैया हो जाएंगी, वह भी बेहतर वाली। लेकिन आप देख सकते हैं विभाग और विभाग के अफसरों ने क्या हाल किया है। इस सड़क का हाल देखिए जिस पर लोग चल नहीं सकते। ठेकमा ब्लॉक के ग्राम सभा भूलनडीह से जुड़ी PWD की यह लिंक रोड है। बरदा से भूलनडीह गांव होते हुए राजागंज व अन्य स्थानों को यह सड़क जोड़ती है। उसके बावजूद इसकी हालत खस्ता हो चली है। रोज इस सड़क पर गुजरने वाले चोटिल होते हैं, लेकिन अपना दर्द कहें तो किससे कहें। इतना ही नहीं, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते रोड पर इस जमा पानी से। बीमारियां भी क्षेत्र में फैल रही हैं। अब किसी ने कोई प्रयास नहीं किया तो गांव वालों, क्षेत्र वालों का धैर्य जवाब दे दिया और आज लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में देवेंद्र विश्वकर्मा, संदीप कुमार गौतम, उमेश प्रजापति समेत कई लोग शामिल है। सभी ने जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज से मांग की है कि जल्द से जल्द इस सड़क की हालत ठीक कराई जाए, अन्यथा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। राजधानी लखनऊ तक हम लोग पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। मैं आजमगढ़ ठेकमा ब्लॉक के अंतर्गत भूलनडीह ग्राम सभा मौजूद हूँ। ये देखिए, यह जो PWD का रोड है, यह मार्टिनगंज लिंक और ये राजागंज को जोड़ता है। और ये देखिए काफ़ी बदतर दशा में है। कैमरामैन चाहूँगा मैं दिखाइए इस रोड को। जो ये भूलनडीह ग्राम सभा में है, जो यहाँ ग्रामीण काफ़ी समस्याओं का सामना करते हैं और आए दिन यहाँ घटनाएं होती हैं। बच्चे आने जाने में असमर्थ हैं, विद्यालय नहीं जा पाते हैं। आइए यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं क्या समस्या होती है इसको लेकर के। क्या नाम है आपका? देवेंद्र विश्वकर्मा। देवेंद्र विश्वकर्मा जी, यह जो रोड है, जो इसकी बदहाली है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बहुत बदतर अब यहाँ के आने जाने वालों को लेकर बहुत दुविधाएं होती हैं। कंप्लेन भी कई बार किया गया लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आए दिन बच्चे यहाँ पे स्कूल जाते हैं, वो भी गिरते हैं पानी में, अच्छा नहीं लगता लोगों को। क्या इसके विषय में आप लोग प्रशासनिक अधिकारी को संज्ञान में दिए हैं? संज्ञान में क्या 1 से 2 बार, 3 से 4 बार मेरे ख्याल से दिया गया, लेकिन अभी कोई भी सुनवाई इस पर नहीं की गई है। आइए और भी कुछ ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या समस्या होती है। क्या समस्या होती है इस रोड को लेकर के? सर ऐसा कि जो हमारा मेन लिंक मार्ग है ग्राम सभा भूलनडीह का, जो कि इस चर्चा में हम लोग कई बार एप्लीकेशन दिए हैं, इसका निस्तार नहीं हुआ। तो महोदय जी, अगर आपके माध्यम से अगर कोई व्यवस्था इस ग्रामीण द्वारा हम लोग का कोई विकास नहीं होता तो हम लोग और आगे तक जाने के कृपा करेंगे। तो यह रोड है, यह लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में लगभग खराब है भूलनडीह ग्राम सभा में। जी जी। तो हमको लगता है यह जो पानी जमा है, काफ़ी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता होगा इससे। क्योंकि यह पानी जमा है, आने जाने में काफ़ी समस्याएं होंगी। तो इस विषय में आप लोग कहीं किसी प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराए हैं? जी, ऐसा है कि DM द्वारा हम लोग अवगत कराए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं। तो ये हुआ कि एक हफ्ते में आपका कोई रीजन इसका निकल जाएगा। तो उसके बाद हमने कहा चलिए ठीक है, अगर महोदय जी इस प्रकार कोई व्यवस्था नहीं होती तो हम लोग DM द्वारा प्रस्ताव रखेंगे, ग्रामीण के लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बीमारियों का सामना करना पड़ता है, आने जाने की हर चीज़ की दिक्कतें जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हम लोग को होती है। इसकी वजह से हम लोग सोचते हैं कि हमारा ये निस्तारण जल्द से जल्द हो। हम लोग इसी चक्कर में लगे हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैमरा मैन चाहूँगा जूम करके दिखाऊंगा, जो आ रहे हैं बाइक और साइकिल, कितना समस्या हो रही है आने जाने में, आप देख सकते हैं। आइए कुछ और भी ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं क्या समस्या होती है इसको लेकर के। आप क्या कहेंगे? अरे सर, बहुत तकलीफ है। अब क्या कहें, अब कोई अधिकारी सुनने तो हम लोग क्या कहेंगे। अब रोज एप्लीकेशन ही डाल रहे हैं। ये तो ये है, अब ये लाइन का भी ऐसा ही मैटर है सर। आप सब लाइन का भी यही मैटर। आप लोग इस रोड को लेकर क्या मांग कर रहे हैं? अरे सर, ये नाला बनवा दें और रोड हमारा सही करवा दें, बाकी हमें तो ज़्यादा उससे परेशानी तो नहीं होगी। और बस यही काम है हमारे कि सर हमारे ग्रामीण के लोग जैसा कि देख रहे हैं, रोड काफ़ी बदतर स्थिति में है और ग्रामीणों की यही मांग है कि यह रोड जल्दी से जल्दी सुधार व्यवस्था में लाया जाए, जिससे ग्रामीण इससे निजात पा सके। ये देखिए, जो इस रास्ते पर जाते हुए राही हैं, इनसे पूछते हैं इसकी बदहाली के बारे में। क्या ये रोड कैसा है? बहुत खराब है। यहाँ बहुत जरूरी है रोड का बनना। इस रोड के लिए आप क्या मांग करते हैं? क्या चाहेंगे इस रोड के लिए? बन जाए साहब, बन जाए रोड अच्छा है। यह जो रोड है कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? कौन सा रोड है ये? ग्रामीण भूलनडीह से और बरदा भूलनडीह से बरदा रोड को जोड़ता है, लिंक रोड। गाँव वालों के आंदोलन की हर अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास
आजमगढ़ शहर की सड़कें खराब हैं, ये जनता भी जानती है, यहाँ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी जानते हैं। इतना ही नहीं, भारत रक्षा दल ने जिलाधिकारी आजमगढ़ और कमिश्नर साहब के यहाँ भी प्रार्थना पत्र दे दिया था। फिर भी विभाग के अफसर अभी तक कागजी घोड़ा ही दौड़ा रहे हैं, सड़क जस की तस है। यही वजह रही कि भारत रक्षा दल के पदाधिकारी और सदस्य आज निकल पड़े शहर की सड़कों पर कुछ न कुछ अपने दम पर जो हो सकता है वो करने के लिए। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता राबिस और ईंटे की टुकड़ियां डालकर किसी तरह गड्ढों को भर रहे हैं कि आजमगढ़ शहर के लोग इन सड़कों से सकुशल और सुरक्षित ढंग से आवागमन कर सकें। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं भारत के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव। उन्होंने कहा, सड़कें वाकई कई सालों से खराब है, पहल नहीं हो रही थी तो हम लोगों ने शुरू की। आज हम लोग नगर की जो सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई हैं, उनको ईंटे के टुकड़े और राबिस, भट्टे की जो राबिस होती है उसको गड्ढा में पाट करके इनको गड्ढा मुक्त कर रहे हैं ताकि फौरी तौर पे लोगों को चलने में राहत मिल सके। कई साल से इस पे सूचना दे रही है, अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व जिलाधिकारी और पूर्व कमिश्नर महोदय ने भी मीटिंग में बोला था कि शीघ्र ही सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन नहीं हुई। इससे अच्छे तो गांव की चक्रोटे हैं। अभी आप रोज देख रहे हैं कि ठेला वाला, सब्जी वाला, चाय वाला, मोटरसाइकिल वाला, सब लोग गिर रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं। तो अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अब पता नहीं कब टेंडर होगा, कब सारी चीजें होंगी। आज हमको भूख लगी है, कल हमको खाना खिलाया जाए। तो इसको देखते हुए हम लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार गड्ढों को पाटने का अभियान शुरू कर दिए हैं और सितंबर महीने में अपनी जितनी क्षमता है उस क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए नगर क्षेत्र की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे ताकि लोगों को कम से कम चलने लायक राहत मिल सके। धन्यवाद। हम आपको बता दें कि शहर की खस्ताहाल सड़कों से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार तो ठेले वालों का पूरा सामान ही बिखर जाता है। इसके नजारे भी कई बार देखे गए। अब देखना है कि जिला प्रशासन और विभाग के अफसरों को इस आईने में भी कुछ दिखाई देता है या फिर बदस्तूर इसी तरह सब कुछ जारी रहेगा। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से आजमगढ़ सहित पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने आज स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर स्वास्थ्य मेले को सफल बनाने में जी जान से मेहनत की। आजमगढ़ जिला मुख्यालय के महिला अस्पताल, जिला अस्पताल, सब जगह स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है। इसी के साथ पल्स पोलियो दिवस भी मनाया जा रहा है। आज आजमगढ़ महिला अस्पताल में भाजपा के कई नेता पहुंचे और पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कराया। आप देख सकते हैं भाजपा के बड़े नेता जयनाथ सिंह, माला द्विवेदी समेत कई नेता मौजूद हैं और उन्होंने खुद इस अभियान में अपनी सहभागिता निभाई। माना जा रहा है कि अगले 15 दिनों तक कोई न कोई कार्यक्रम रोज रहेगा और जनता को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना है कि कितना लाभ जनता तक पहुंचता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत करेंगे। देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे हों या फिर आजाद हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाले महान जनप्रतिनिधि, सभी की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क शिक्षित हो, तभी समाज की असल तरक्की होगी और देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। कितना सुखद लग रहा है, सन 2022 का वह साल भी आ गया है जब समूचा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के साथ शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन तपा देने वाले महान शिक्षक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की पावन बेला भी आ चुकी है। ये मौका है कुछ पल ठहर कर देख लेने का कि हम चले थे कहां से, पहुंचे कहां तक। अतीत के आईने में झांकें तो साफ पता चलता है कि कुछ बरसों पहले तक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं थी। 90 के दशक में ग्रामीण इलाकों में भी शुरुआत हुई इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचाने की। हमने भी निभाई यह जिम्मेदारी और आज हजारों हजार बच्चों और उनके परिवार को मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। हम हैं CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर पर रखी गई थी सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर की बुनियाद। इस गुलशन से निकले हजारों हजार फूल आज सेना में, शिक्षा में, मेडिकल में और तमाम क्षेत्रों में अपनी खुशबू फैला रहे हैं।
एक आदर्श नागरिक के रूप में मुल्क और समाज की तरक्की में योगदान कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस बिटिया को भला कौन भूला होगा। नाम है गार्गी शुक्ला। सीपीएस की इस होनहार छात्रा ने 96.4% मार्क्स लाकर पूरा आजमगढ़ ही टॉप किया था। इस बार भी कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरी है। सीपीएस के सितारों की फहरिस्त तो और लंबी है। आइए थोड़ा जान लेते हैं उन इलाकों के बारे में जहां के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन की सौगात मिलने लगी है। सीपीएस का सफर आजमगढ़ के अलावा फरिया और मुबारकपुर के बाद भिवंडी महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। सबसे खुशी की बात ये कि भिवंडी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में नया एकेडमिक सेशन शुरू भी हो गया। यहाँ के लोग सचमुच जश्न मना रहे हैं। एक एक गार्जियन खुश है। खुशी और सुकून इस बात का भी कि हमें इस सफर में मिला है ऐसे महान लोगों का साथ जिनसे बढ़ा हमारा हौसला। और आज सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल एक यादगार और शानदार मुकाम पर है। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स शिक्षक दिवस पर महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हृदय से नमन करता है और आज देश के कोने कोने में इल्म की रोशनी फैलाने की मुहिम में अपना योगदान कर रहे सभी शिक्षकों का अभिनंदन और वंदन करता है। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क को और सुंदर बनाएं, शिक्षा को घर घर पहुंचाएं। ये हमारी जिद है, हमारा जुनून है। आपकी खुशी, आपकी हंसी हमारा चैन, हमारा सुकून है। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आपका अपना सीपीएस। मुबारकपुर कस्बा व आसपास के इलाकों से ताबड़तोड़ हुई बाइक चोरी की घटनाओं ने मुबारकपुर पुलिस की नींद उड़ा दी थी और भी कई घटनाएं हुई थी। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य के निर्देश के बाद पुलिस की टीमें लगाई गईं और आज नतीजा भी निकल आया। जी हां, मुबारकपुर थाना प्रभारी राजकुमार सिंह और सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह की टीम ने आज 2 शातिर बाइक चोरों को धर दबोचा है। उनके पास से 3 बाइकें और 1 बाइक का पूरा पार्ट ही बरामद हुआ है। बड़े शातिर ढंग से ये चोर चोरी करते थे और बाइकों को दूसरे बाजारों में बेचते रहे थे। देख लीजिए जो गिरफ्तार हुए हैं, इनका नाम मोहम्मद आमिर पुत्र कमालुद्दीन है। ये सिकटी शाह मोहम्मद थाना मुबारकपुर का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी सुभाष राम पुत्र स्वर्गीय सूर्यबली यह रसूलपुर थाना मुबारकपुर का निवासी बताया जा रहा है। दोनों को जेल भेजा जा रहा है और भी कई घटनाओं का खुलासा इनसे पूछताछ में होने की उम्मीद है। अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआरडीएन न्यूज़। ब्यूरो चीफ मोहम्मद साबिर लट्टू की खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रोज शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए का मुनाफा और घाटा, ऐसी खबरें सुनाई देती हैं। लेकिन आजमगढ़ के बिलरियागंज से शेयर मार्केटिंग की एक खबर आई है, जिसके बाद से पूरे इलाके में भूचाल आया हुआ है। जानकारी मिली है कि कई लोगों ने एक युवक के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा लगाया था। पहले काफी अच्छा रिटर्न भी मिला तो लोग रिटर्न और मुनाफा लेते रहे, लेकिन अब घाटा हुआ है। क्यों? क्योंकि युवक कई लोगों का रुपया लेकर फरार हो गया। इस घटना के बाद से आरोपी बेहद परेशान हैं और बिलरियागंज थाने में
मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। खबर आ रही है कि बिलरियागंज थाने में छिछोरी गांव निवासी मोहम्मद शरीफ द्वारा छिही गांव निवासी बिलाल और उसके परिवार समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। जानकारी मिली है कि बड़ी तादाद में लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था। पहले खूब मुनाफा मिला तो लोग मुनाफा लेते रहे, लेकिन अब घाटा हुआ और युवक के फरार होने की खबर मिली तो लोग परेशान हो गए। मुकदमा दर्ज होने के बाद अब बिलरियागंज थाने की पुलिस पड़ताल करेगी आखिर इस मामले में सच्चाई क्या है। ऐसा ही एक मामला बलिया जनपद के फपना थाने में दर्ज हुआ है। यहाँ भी कमोबेश ऐसा ही आरोप लगाया गया है। अब जांच पड़ताल कहां तक पहुंची, मामला कितने का है, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, हाईटेक लैब एंड वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी हरबंसपुर आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121।